दोस्तों, एक्टर सलमान खान वास्तव में बॉलीवुड के भाईजान कब बने थे? उनको ये टाइटल एक था टाइगर या दबंग जैसे फिल्मों से नहीं मिला था, बल्कि इसका सारा क्रेडिट साल 2009 में रिलीज हुई उनकी मूवी वांटेड को जाता है। ये मूवी महेश बाबू स्टारर तेलुगु फिल्म पोक्किरी की रीमेक थी, जिसने सलमान खान को एक अलग सुपर स्टारडम तक पहुंचाया था। काफी लंबे समय से बॉलीवुड की सबसे मसालेदार मूवीज या तो रीमेक रही हैं या साउथ सिनेमा से इंस्पायर्ड रही है। वहीं डायरेक्टर रोहित शेट्टी और उनकी फिल्मों में उड़ती हुई कार्स को ही देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ सिनेमा में एक गजब टाइप का रोमांच है, जहां एक्शन, ड्रामा और इमोशंस सबका मेल है, जिस तक बॉलीवुड बेसब्री से पहुंचना चाहता है। लेकिन अब समय बदल गया है। बीते कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया का झुकाव तेजी से साउथ सिनेमा की ओर बढ़ा है। अब लोग फैमिली के साथ बड़े चाव से साउथ इंडियन मूवीज का लुत्फ उठाते हैं, जिसके चलते दिन ब दिन साउथ इंडियन मूवीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड का क्रेज कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आज के दर्शक जो प्योर और ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहते हैं, क्या वो आने वाले समय में बॉलीवुड से अपना मुंह मोड़ लेंगे? क्या आने वाले समय में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स साउथ इंडियन स्टार्स के सामने पानी कम चाय होंगे? क्या आने वाले समय में बॉलीवुड का अस्तित्व खतरे में होगा? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हिंदी सिनेमा दशकों से पूरे देश में एक अलग ही पहचान और ऊंचाई के साथ खड़ा रहा है। हिंदी सिनेमा को पूरे देश का ही नजरिया माना जाता था, मगर वक्त के साथ साथ चीजें बदली और साउथ सिनेमा भी साथ साथ फलता फूलता रहा। हालांकि अब ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा ढलान की ओर है, जबकि अभी तक मुंबई की माया नगरी से काफी पीछे चलने वाला साउथ सिनेमा अब बॉलीवुड को कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। इस नए नैरेटिव को बड़े प्रभाव के साथ बदला है एस राजामौली की फिल्म बाहुबली ने, जिसे पूरे देश में ही खासा प्यार मिला और मूल रूप से तेलुगु सिनेमा जगत की यह फिल्म पूरे देश में ही अपनी अलग छाप छोड़ गई। बाहुबली ने वो इतिहास रचा जो कायदे से देखें तो हिंदी सिनेमा ही पहले रचा करता था। शोले से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक हिंदी सिनेमा ने कई ऐसी शानदार फिल्में दी जो न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों तक में धूम मचाती दिखे थे। मगर अब पासा पलटता दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजह रही? आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक वक्त था जब साउथ सिनेमा में सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा रजनीकांत या चिरंजीवी को ही जाना करते थे, मगर अब कई ऐसे साउथ स्टार्स हैं जिनका नाम देश भर के सिनेमा प्रेमियों के मुंह पे चढ़ गया है, जैसे प्रभास, राणा दग्गुबाती, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, थालापति विजय, रामचरण और जूनियर NTR आदि। तो वहीं साउथ फिल्म अभिनेत्रियां भी बॉलीवुड में खूब काम कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी सलमान खान हो या फिर अक्षय कुमार पूरे देश में हिंदी फिल्म सितारों की ही तूते बोलते हैं। बावजूद इसके हिंदी फिल्म सितारों की अपील वैसी नहीं है जैसी कि हो सकते थे। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन की बड़ी फैन फॉलोइंग है, मगर साउथ इंडस्ट्री में ये सितारे भी अपने दमखम पे दर्शक नहीं जुटा पाते। दोस्तों, आज रजनीकांत और अमिताभ बच्चन ये दो ही ऐसे सितारे हैं जिनकी ऑल इंडिया इमेज है। थलाइवा और बिग बी का जितना क्रेज हिंदी सिनेमा में है उतना ही साउथ में भी है, मगर बाकी सितारे इस मामले में दूर दूर तक नहीं ठहरते, फिर चाहे वो सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान ही क्यों ना हो। जबकि अब प्रभास, जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसे सितारे फिर भी देश भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच फेमस हैं। वहीं आजकल टीवी पे भी डब वर्जन में रिलीज हुई साउथ फिल्मों को लोग खूब देखते हैं, जिससे भी इन सितारों की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। वहीं बात करें साउथ की फिल्मों की, तो वो एक्शन, ड्रामा और इमोशन से भरी होती है। इसमें गांव से शुरू हुई हीरो की कहानी बड़े शहर तक पहुंचती है। इससे दर्शकों को मॉडर्न और लोकल दोनों की फील आती है। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों की कहानी इससे बिल्कुल उलट है। ज्यादातर हिंदी फिल्मों में गांव और परंपरा का एंगल मिसिंग लगता है। ज्यादातर उत्तर भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। भले ही कई लोग गांव से शहर में पलायन कर चुके हैं, लेकिन उनकी जड़ें आज भी गांव से जुड़ी हुई हैं। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस कारण लोग साउथ इंडियन मूवीज को खासा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर टीवी चैनल साउथ की डब फिल्में प्रसारित करते हैं। इसकी वजह साउथ फिल्मों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का कम रुपए खर्च करके हासिल होना है। यूट्यूब पे भी साउथ की हिंदी में डब्ड फिल्मों की भरमार है, जबकि बॉलीवुड मूवीज देखने के लिए आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर के लोगों को साउथ मूवीज का चस्का लग चुका है। अमिताभ बच्चन की साउथ प्रोडक्शन फिल्म सूर्यवंशम इसका सटीक उदाहरण है। रिलीज के वक्त थिएटर में इसे पसंद नहीं किया गया था, लेकिन जब इसे 20 साल बाद सैटेलाइट पर टेलीकास्ट किया गया तो ये टीवी के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। दोस्तों, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, यहाँ हमेशा स्टारडम कायम रहा है। बॉलीवुड के इतिहास में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिनके नाम से ही थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ खींचे चली आते थे। लेकिन वक्त बदला और अब स्थिति पहले से काफी बदल चुकी है। सुपरस्टार्स अब केवल स्टार्स बन के रह गए हैं,
इनकी बकवास फिल्मों से दर्शक मुंह फेर रहे हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में स्टारडम का रुतबा अब भी कायम है। पवन कल्याण, सूर्या, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका स्टार पावर फिल्में हिट कराने के लिए काफी है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों पे भी उनका क्रेज चढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो वहां पे भी साउथ इंडियन मूवीज बॉलीवुड से कहीं आगे देखते हैं। जैसे रजनीकांत की रोबोट फिल्म की तुलना आप किसी बॉलीवुड फिल्म से नहीं कर सकते। साउथ सिनेमा में जितना दमदार एक्शन और हाई टेक्निक्स देखने को मिलती है, वो हिंदी सिनेमा से गायब है। कुछ हद तक इसमें ऋतिक रोशन की क्रिश सीरीज को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्में बनती कितनी हैं? मगर ओवरऑल हिंदी सिनेमा तकनीक के लिहाज से पीछे होता दिख रहा है। जो पहले कहीं आगे हुआ करता था, अब या तो इसे ज्ञान की कमी कहें, तकनीक का अभाव कहें, या फिर रीमेक फिल्में बनाने की होड़ माने। ये फैसला आप ही कीजिएगा। दोस्तों, वो साउथ सिनेमा ही है जिसने 2 महीने में फिल्म की शूटिंग पूरी करने का कॉन्सेप्ट बॉलीवुड को दिया है। ऐसे कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जो साउथ फिल्मों के बलबूते ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत कर पाए हैं। ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस का नाम इनमें शामिल है। दोस्तों, साउथ फिल्मों की रीमेक की डिमांड बॉलीवुड में जोरों शोरों से बढ़ी है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्रिप्ट के मामले में साउथ सिनेमा आज किस लेवल पे है। इसके साथ ही साउथ फिल्मों में जबरदस्त सिनेमैटोग्राफी बॉलीवुड के बस की बात नहीं लगती। किसी भी गाने को सुपरहिट कराना है तो मेहनत क्यों करनी, पुराने गानों का रिमिक्स डाल दो। अब ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों की यही कहानी है। म्यूजिक डायरेक्टर ओरिजिनल गाने कंपोज करने से बचना चाहते हैं। पुराने सुपरहिट गानों के दम पे वो अपनी लेटेस्ट फिल्म हिट कराना चाहते हैं। शायद ही आजकल ऐसा कोई गाना आया हो जो लोगों की जुबान पे लंबे समय तक टिक पाया हो। इसीलिए लोग पंजाबी और भोजपुरी गानों की धुन पे ज्यादा थिरक रहे हैं। साथ ही साउथ की सुपरहिट मूवीज का रीमेक बनाना तो जैसे बॉलीवुड डायरेक्टर्स का नया पैशन बन चुका है। हिंदी फिल्मों में ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स का अकाल पड़ गया है। आज 10 में से रिलीज होने वाली 8 फिल्में या तो रीमेक होती हैं या फिर एक्सटेंडेड वर्जन। बॉलीवुड फिल्म निर्माता ओरिजिनल कंटेंट के बजाय कोरियन फिल्म, साउथ फिल्म या फिर हॉलीवुड फिल्मों की ही स्क्रिप्ट चुरा लेते हैं, फिर उसे वही घिसे पिटे स्टाइल में दर्शकों के सामने परोस देते हैं। या फिर दबंग 3 हो या भूल भुलैया 2 सुपरहिट फिल्मों का दूसरा भाग बनाकर दर्शकों के सामने ले आते हैं, जिससे हिंदी दर्शक भी अब उबने लगे हैं। अब इस घिसे पिटे ट्रेंड को बदलने की बेहद जरूरत है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि कई साउथ फिल्म सितारे हिंदी सिनेमा में आए और गए। आज भी साउथ फिल्म सितारों को वैसा सम्मान बॉलीवुड में नहीं मिलता जैसा उन्हें अपने राज्य में मिलता है, जबकि हिंदी फिल्म कलाकार पूरे देश में सबसे ज्यादा सम्मानित है। यही वजह है कि जब कोई साउथ सितारा हिंदी फिल्मों में कदम रखता है तो उसका किरदार लीड स्टार की तुलना में हल्का ही रखा जाता है, जबकि हिंदी सितारे अगर साउथ इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो उनका किरदार बराबर टक्कर का होता है। यही बेरुखी अब बॉलीवुड पे भारी पड़ रही है। अब साउथ कलाकार ही नहीं बल्कि निर्देशक और निर्माता भी अपनी शर्तों पे बॉलीवुड में काम करते हैं, जिन्हें नाराज करना हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए मुनाफे का सौदा नहीं होता। आज कई ऐसे साउथ इंडियन स्टार्स हैं जो भारी भरकम धनराशि बॉलीवुड निर्माताओं से चार्ज कर रहे हैं और अपने मन मुताबिक रोल और पिक्चर ही साइन कर रहे हैं। आज साउथ इंडियन स्टार्स बॉलीवुड स्टार्स से कम नहीं हैं और नहीं उनकी मूवीज उनसे कम है, बल्कि बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले साउथ इंडियन मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही के ताजा आंकड़ों की माने तो हिंदी फिल्मों की करीब 22% कमाई का हिस्सा मुंबई से आता है। इसलिए ज्यादातर हिंदी फिल्में मुंबई वासियों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। वहीं साउथ इंडियन मूवीज हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से साउथ इंडियन मूवीज केवल साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें SS राजामौली की बाहुबली सीरीज की, तो इस सीरीज की दोनों फिल्मों ने नॉर्थ इंडिया में धूम मचा दी थी। हाल ही में फिल्म पुष्पा के हिंदी वर्जन ने करीब 80 करोड़ की कमाई की है। आलम यह रहा है कि इसका असर रणवीर सिंह की 83 पे पड़ा और इसे बॉक्स ऑफिस से हटाना पड़ा। मतलब साफ है कि भारत के दर्शकों पर साउथ फिल्मों का नशा सिर चढ़ के बोल रहा है और अब इंडियन ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं, न कि कॉपी वर्जन। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों बॉलीवुड की मूवीज दिन ब दिन फ्लॉप होती जा रही हैं। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, इन सब के बाद आखिर वुड शब्द क्यों लगाया जाता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।